जारी है। मौसम विभाग की ओर से आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्यों में हो सकती है मध्यम से तेज बारिश, वहीं हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में हो सकती है तेज बारिश। दिल्ली में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है, तो वहीं यूपी के कुछ हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश और आईएमडी ने राजस्थान के लिए जारी किया है अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में भी आज बारिश की संभावना बताई गई है, कहीं मध्यम तो कहीं तेज। तो वहीं कई मैदानी इलाके भी हैं जहां आज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने बताई है। दिल्ली में भी मध्यम से भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। तो ऐसे में इस मानसून सीजन पहाड़ों से लेकर मैदानों तक सभी राज्य लगभग बाढ़ बारिश के कारण प्रभावित हैं और ऐसे में एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी है, कई जगहों पर आज भी भारी बारिश होनी है। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है। कुछ इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है तो कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी कमल ठाकुर शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कमल, सबसे पहले हिमाचल का ही हाल जानना चाहेंगे, क्या है हालात, क्या अभी भी बारिश हो रही है, क्या मौसम विभाग का कहना है? ज्योति, देखिए, हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से बारिश में कुछ कमी जो है आई है और पिछले कल भी प्रदेश के कुछ एक इलाकों में हल्की बारिश जरूर हुई, लेकिन जिस तरह से पिछले 4 से 5 दिनों के दौरान लगातार भारी बारिश का दौर पूरे प्रदेश में चल रहा था, उसमें जो है अब कमी आ गई है। और आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार फिलहाल जो मानसून है वो प्रदेश में कमजोर पड़ता हुआ नजर आएगा। 12 सितंबर तक प्रदेश में मौसम विभाग ने मौसम के बिल्कुल साफ रहने की संभावना जताई है। हालांकि इस दौरान जो है प्रदेश के कुछ एक ऊंचे इलाकों में जो है हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश को लेकर आगामी 4 से 5 दिनों तक किसी तरह का कोई अलर्ट अब मौसम विभाग की तरफ से नहीं दिया गया है। तो ये बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अभी तक जो है मानसून ने हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा तबाही मचाई है। हालांकि बारिश में कमी जरूर आई है, लेकिन लोगों की जो दिक्कतें हैं, दुश्वारियां हैं, वो लगातार अभी भी बरकरार है, क्योंकि भारी बारिश के बाद जो है प्रदेश के कई इलाकों में सड़कें जो है अभी भी बंद है, बिजली जो है आपूर्ति पूरी तरह से बाधित है और पानी का संकट भी कुछ एक क्षेत्रों में बना हुआ है। और पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो अभी जो है 800 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हुई है, 3 एनएच पूरे प्रदेश में बाधित है, जबकि 1497 जो विद्युत ट्रांसफार्मर है वो भी बंद पड़े हुए हैं और 388 के करीब जो है जो पेयजल परियोजनाएं हैं वो भी बाधित है। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश में कमी पिछले 2 दिनों से आई है, लेकिन जिस तरह से इस बरसात ने अभी तक तबाही मचाई है उससे उभरने में जो है काफी ज्यादा समय प्रदेश को आने वाले दिनों में लगने वाला है। और शिमला जिला की है अगर बात करें तो शिमला में ही 200 से ज्यादा सड़कें अभी खासतौर पर ऊपरी इलाकों में बंद पड़ी हुई है। एनएच जो है शिमला रोहड़ू जो एनएच है वो ठियोग के पास कल से बंद है और जिसके बाद जो है सैकड़ों गाड़ियां वहां पर अभी भी फंसी हुई है। तो इस तरह की लोगों की जो समस्याएं हैं वो पूरे प्रदेश के अंदर फिलहाल बनी हुई है, लेकिन राहत की बात इसमें यही है कि अब जो है जो मानसून तबाही हिमाचल प्रदेश में मचाता हुआ अभी तक नजर आया है उसमें जो है अब फिलहाल आने वाले दिनों में कमी दिखाई देती हुई नजर आ रही है। जी देखिए, राहत की उम्मीद तो कमल जरूर है सभी को, क्योंकि जिस तरीके का नुकसान इस बार हिमाचल में हुआ है वो वाकई चिंताजनक है। अब ऐसे में कई अन्य राज्य भी हिमाचल के लिए मदद भेज रहे हैं और लगातार सरकार और प्रशासन के साथ ही केंद्र सरकार भी मदद पहुंचा रही है। ऐसे में क्या उन प्रभावित लोगों तक सही समय पर मदद पहुंच पा रही है? जी, देखिए, बरसात के कारण हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा नुकसान जो है अभी तक हो गया है और लगातार प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन अपने स्तर पर भी लोगों को मदद पहुंचाने का कार्य जो है वो कर रहा है। और ऐसे में कुछ पड़ोसी जो राज्य है वो भी हिमाचल प्रदेश को मदद पहुंचा रहे हैं और लोगों को लगातार जो है राहत और बचाव के कार्य के साथ साथ उनका पुनर्वास किस तरह से किया जाए, किस तरह से जो है लोगों को उनके जीवन को जो है दोबारा पटरी पर लाना है, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और चाहे प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो या फिर अन्य पड़ोसी जो राज्य है वो भी जो है राहत सामग्री हिमाचल प्रदेश को पहुंचा रहे हैं। तो ये जो है उन
प्रभावित लोगों के लिए जो है एक बड़ी राहत की बात है, जो इस आपदा के दौर में जो है जिन्होंने अपनों को खोया है, घर-बार को खोया है, उसके बाद जो है उनके लिए इस तरह की राहत सामग्री जो है वो काफ़ी जो है राहत देने वाली होगी। लेकिन जिस तरह से बरसात हिमाचल प्रदेश में अभी तक बरसी है, 4,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो गया है। उस नुकसान की तो भरपाई की जा सकती है, लेकिन इस भयंकर आपदा के दौरान 366 लोगों ने अपनी जान गँवा दी है। उस जानी नुकसान की भरपाई उन परिवारों को करना जो है अब संभव नहीं है। तो ये आपदा के घाव है जिन्हें कभी जो है भरा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से अब बारिश में कमी आई है, तो राहत और बचाव कार्य जिन क्षेत्रों में चले हुए हैं उन वो जो है अब आने वाले समय में गति पकड़ सकते हैं। जी। बिल्कुल ठीक है कमल, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि धर्मशाला से पंकज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज नरियाल। पंकज, धर्मशाला में क्या है इस वक्त हालात और बारिश को लेकर मौसम विभाग का क्या कहना है? क्या हम ये कहें कि इस बार हिमाचल में नुकसान तो हुआ है लेकिन धर्मशाला में अपेक्षाकृत कम हुआ है, जैसा हमने 2 साल पहले 2023 में देखा था? जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछली बरसातों में जो वो काफी नुकसान जो वो यहाँ पर धर्मशाला में देखा गया था। हालांकि जिला कांगड़ा की अगर बात करें तो जिला कांगड़ा के जो निचले क्षेत्र है, जिस तरह से नूरपुर इंदौरा वाले क्षेत्र जो है वहां पर जो वो बाढ़ के कारण जो वो लोगों के रिहायशी इलाकों में पानी भर जाता है, जिससे जो वो काफी दिक्कत जो वो यहाँ पर रहती है। उसी को देखते हुए जो वो जिला कांगड़ा का एक दुर्गम क्षेत्र बड़ा बंगाल है, वहां पर भी जो वो मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर जो वो हेलीकॉप्टर के साथ जो वो जायजा ले सकते हैं कि कितना नुकसान जो वो वहां पर भी हुआ है। हालांकि वहां के दुर्गम क्षेत्र में जो वो आने जाने का कोई ऐसी कनेक्टिविटी नहीं है, लोगों को पैदल जो वो काफी किलोमीटर यहाँ पर आना पड़ता है अपना सामान लेने के लिए। तो उसी को देखते हुए जो वो कल उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने भी यहाँ से जो वो राहत सामग्री जो वो यहाँ से भेजी है। सेना का जो जहाज है उसके माध्यम से जो वो वहां तक जो वो सामग्री पहुंची है, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, वो तमाम इस तरह का सामान जो वो दुर्गम क्षेत्र बड़ा बंगाल में पहुंची है। तो उसी को देखते हुए जो वो किस तरह का नुकसान हुआ है, तमाम इस तरह की जो नुकसान की खबरें हैं वो उसका जायजा लेने के लिए जो वो मुख्यमंत्री जिला कांगड़ा का भी दौरा कर सकते हैं। ये अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है कि कब वो यहाँ पर जो जायजा करेंगे, पर देखा जाएगा कि यहाँ पर जो वो कितना नुकसान हुआ है। हालांकि सड़कों की बात करें तो 42 सड़कें जो वो अभी भी अवरुद्ध है, जिसको जो वो कार्य किया जा रहा है। और 11 पेयजल परियोजना जो वो उनका भी कार्य जो वो तेजी से किया जा रहा है कि लोगों तक जो वो सुचारू रूप से कनेक्टिविटी और पेयजल की परियोजना जो वो पहुंचा सके। चलिए ठीक है पंकज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। कमल, आपका भी बहुत